एक शब्द के विचार। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरे हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरे संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 10। बंदे ऊपर देख जराए, सूरज चंद सितारे ने। चमक इनादी मुकनी एक दिन, मिट जाने सारे ने जी। साध संगत जी प्रेम से कहिए, बोलिए सद्गुरु माता श्री देव जी महाराज की जय। साध संगत शुक्रगुजार ईश्वर के परमात्मा के, और साथ में इस परिवार के जिनकी बदौलत साध संगत सब यहाँ बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं कि सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कि साथ संग जो संसार में हम माया देख रहे हैं, ये हर किसी के पास एक पापी से पापी इंसान है, उसके पास ये उसके पास जमीन जायदाद सब कुछ ये चीज़ है। लेकिन साथ संग ये संत समागम और हरि कथा, ये दोनों चीज़ें साथ संगत बहुत दुर्लभता से मिलती है। और साथ संगत कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इंसान के पास विवेक तो है, लेकिन ये विवेक जागता नहीं है तब तक जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती। और सत्संग भी तभी तक नहीं मिलता जब तक प्रभु ईश्वर की कृपा नहीं होती। हम जिसको भी मानते हैं उसकी जब भरपूर कृपा होती है तो हमें सात्संगत मिलती है। और जितने भी यहाँ बैठे हैं तो 100% सब पे कृपा है परमात्मा की। और सात्संगत ये मौका होता है। सात्संगत हम सभी देख रहे हैं, और जिन्होंने ज्ञान लिया वो तो जानते हैं, नहीं ज्ञान लिया तो नया शब्द निकलता है निरंकार। ये कौन सा नया परमात्मा आ गया? सात्संग ये नया परमात्मा नहीं है, पुरातन सनातन परमात्मा है। और सात्संग इसको पंजाबी में निरंकार कहते हैं, वह हिंदी में निराकार कहते हैं। और सात्संगत इसी निराकार की व्याख्या भगवान कृष्ण ने की हुई है। निराकार जिसका आकार नहीं, विराट। सात्संगत वहीं पे जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो सात्संगत वो भूला हुआ था, भटका हुआ था कि कृष्ण को भगवान मान के बैठा था। उसने कहा कि मेरे शरीर को तू मत देख कि मैं ये हूँ, मेरा असल स्वरूप कुछ और है, तू अपना कर्म कर। क्योंकि उसने हथियार डाल दिए थे कि मुझे कहते हैं डार्थ मुझे बीच में ले चलिए, मैं देखो तो सही मुझे किस किस से ये युद्ध करना है। जब बीच में ले गए तो शासन देखता है कोई भीष्म पितामह, कोई शासनत अश्वत्थामा, सारे गुरुकुल सबसे कहते मैं तो इनके साथ कैसे युद्ध करूँ, मैं तो नहीं कर सकता। कहते मैं इनके ऊपर धनुष चलाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो शासन बड़ी मुश्किल से कृष्ण जी देखने लगे कैसे नहीं, कहते ये तो करना पड़ेगा, तो अपना कर्म करो और ये आपको करना पड़ेगा। आपने नहीं करना तो ये मैंने कर रखा है पहले ही, तुम मात्र निमित्त हो।
ये सब खेल मेरा रचाया है और मैं जानता हूँ। कहते नहीं, ये कहते इसको मत बोलिए, तू आपको ये लग रहे हैं आपके ये बड़े इष्ट हैं, ये मानने वाले हैं, आप कई बार आप इनके इष्ट हुए, कई बार आप बड़े हुए हैं, ये छोटे थे, और कई जन्म आपके हुए हैं। लेकिन कहते इस चीज़ को छोड़कर आप अपने कर्म को करो। आप कर्म को करते हो तो ईश्वर के कृपा के पात्र बनते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आपने नहीं करना, ये तो मैंने कर रखा है पहले, ये सब हुआ पड़ा। तो साथ संगत तो कैसे कैसे करके वो चीज़ समझा के, तो साथ संगत तब ये बात जब उन्होंने ये जब सारी बात इनसे ये विचार विमर्श हो रहा था, ज्ञान था साथ हम देखते भी हैं कि कौरव और पांडव की दोनों सेना दोनों तरफ हजारों लाखों में सेनाएं थी। लेकिन साथ उस चंद क्षण में कहते फूल मसलने में देर है, परमात्मा को पाने में देर नहीं है। तो इतना बड़ा युद्ध चला हुआ और उसके बीच में ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वो भी अर्जुन को, वो कैसे? तो महापुरुष यही समझाते हैं यहाँ पे कि साथ परमात्मा को जब राजा जनक जी उनको ज्ञान होना था अष्टावक्र जी से, तो अष्टावक्र कौन से? अष्टावक्र उनका नाम क्यों था? 8 बल उनके शरीर में थे, हाथ टेढ़े, सिर टेढ़ा, पैर टेढ़े, कमर टेढ़ी, वो सब अंगड़ा के चलते थे। तो शासन कोई कहने वाला तो कहते हैं इनके ये ईश्वर का ज्ञान देते होंगे। तो लेकिन शासन कहते हैं कि वस्तु की मोल डाली है शासन। उसके हम शासन जब दुकान में जाते हैं, तलवार खरीदते हैं, तो हम मयान को साइड करके पहले तलवार की धार देखते हैं कि तलवार की क्वालिटी क्या है और इसकी धार क्या है। तभी तो कहते हैं कि मोल कलो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो भाई म्यान का मोल हम नहीं करते, म्यान तो वैसे ही साथ में आती है, लेकिन मोल किसका है? तलवार का। तो शरीर तो वैसे ही है, ये तो आया है, ये फना हो जाएगा, ये खत्म होना है सबका, मेरा आपका जिसका भी आया है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सभी जाएंगे, कोई यहाँ नहीं है, और सबका ये शरीर फना होने वाला है। हम हर चीज़ का साथ संगत, हम हर चीज़ हम पैदा होने के बाद देखते हैं, हर चीज़ का क्या कहते हैं करते हैं। हम घर में कोई भी शुभ कार्य करना, कोई भी काम करना, एक मुहूर्त निकालते हैं ना हर चीज़ का। ये घर बनाना है तो भी ईंट कब रखनी है, अब घर कंप्लीट हो गया तो उसका भी ये कंप्लीशन का भी मुहूर्त, और फिर अंदर जाना उसका भी मुहूर्त निकालते कौन सा सही है। लेकिन ये 2 मुहूर्त हमारे बस में नहीं है कि कब सृष्टि में आना है और कब जाना है, इनका मुहूर्त हमारे पास नहीं है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। कब किसने आना है, कब जाना है, किसके हाथ में है, कैसे जाना है कैसे नहीं। साथ साथ इसकी छोटी सी व्याख्या कर दूं मैं। एक बार एक कबूतर था, तो यमराज जी वहाँ से गुजरे और वो देखते हुए जा रहे थे, तो कबूतर थर्रा गया। कहते ये, और तब जब वो थर्रा गया, वो निकल गया आगे, और वहाँ से चील आई। कहते आप घबरा क्यों हैं? कहते जी यहाँ से यमराज जी गुजरे और वो बहुत ऐसी दृष्टि से देख रहे थे, तो अब मेरे को तो लगता मेरी तो बारी आ गई। तो ऐसे कहते कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ कि भाई वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, वहाँ कोई मौत ही नहीं आएगी। बोला, कहते ठीक है। उन्होंने उठाया और वो ऊंची चोटी पे ले गए, वहाँ एक गुफा थी, और वो उस गुफा में डाल दिया, और बाहर से एक वो थोड़ा वो भी लगा दिया, भैया यहाँ कौन आएगा। लेकिन साथ में जैसे ही वो चील जी आ गए, तो उन्होंने यमराज जी ने बोला, कहते जी आपका धन्यवाद। बोला जी क्यों? कहते ये जो कबूतर था, इसकी जो मृत्यु जहाँ आपने छोड़ा वहाँ होनी थी, लेकिन मैं यही देख रहा था कि अब ये उसे वहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ उसका शिकार उसको अंदर जो पीला बैठा है वो उसका वेट कर रहा है, उसके द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो मैं यही सोचा था, आपने ये काम आसान कर दिया। तो ये बातें, ये ऐसी ऐसी बातें साथ में जो कहाँ मिलती है, केवल साधु में तो मिलती है, केवल गुरु सिखों के बीच में मिलती है, और केवल जो ईश्वर से जुड़े हुए परमात्मा के जो जन हैं उनके बीच में ये बातें मिलती है। यहीं से ये हमें विवेक देती है चीज़ें, यहाँ से विवेक जागृत, विवेक सबके पास है। लेकिन आप देखिए विवेक कहाँ कहाँ यूज होता है। एक विवेक अभी कलकत्ता की खबर मिल रही थी, दूसरी विवेक कहीं चोरी चुकारी की, वहाँ भी विवेक है, लेकिन विवेक किस तरफ है, किसका विवेक जागा है, किसका सोया हुआ है। तो ये विवेक जागता है ईश्वर की प्राप्ति के बाद, क्योंकि साथ संगत से हम संसार में विचरते हैं
और साथ साथ जिस समाज में हम रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, वैसी प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। साथ संगत उसी तरह से। एक बार कहते हैं कि एक कोई शेर का बच्चा था, तो साथ साथ अपने माँ छोटे में ही बिछड़ गया और करते कराते हो कहीं जो सासों के गीदड़ होते हैं इनके बीच में वो जा घुसा, और करते 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 उन्होंने भी देखा कि छोटा बच्चा है, तो उनके साथ भी वो उनके खेलता कूदता करता बड़ा हो गया, और बड़ा करते 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 साथ संगत तो अब वो जैसे उन्होंने शिकार करना जैसे जाना, तो उसी की तरह उनके साथ शिकार करना और चलना, और करते 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 जब बड़ा हुआ एक बार वो वही प्रवृत्ति वही आदत उसकी बनी हुई थी, जबकि उसके पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है उसके पास। आप जानते हैं शेर के पास कितनी ताकत होती है, वो है, लेकिन उसे नहीं मालूम। तो करते 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 शेर आ गया और सारे गिद्दड़ भाग रहे। तो करते कराते फिर उसको रोक के बोला कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो कहते जी सब भाग रहे तो मैं भी भाग रहा हूँ, कैसे ऐसे कहते। उसने सब उसको समझाया कि ऐसा ऐसा है, तू गीदड़ नहीं है, तू शेर है, तेरे में वो ताकत है जो इनमें नहीं है, तो तू क्यों भाग रहा है? तुझे तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम तो इनका शिकार करने वाले थे। तो सात्संग यही संसार में, यही सब संसार में हो रहा है कि सात्संग इंसान को अपने विवेक को नहीं जगाता। वहाँ उन्होंने क्या किया, उसके विवेक को जगाया कि तू उसको समझाया कि तू गीदड़ नहीं है, तू शेर है। तो यही सात्संग जब महापुरुषों के समीप हम आते हैं तो इस विवेक की जागृति होती है, पता चलता है कि हमें किस बात को करना है, किस कार्य को करना है, किसको नहीं करना है। जबकि संसार में रहते हुए हमें मालूम है कि अच्छा क्या है, बुरा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी हम विवेक पर पर्दा डाल देते हैं और जो नहीं करना वो भी हम कर बैठते हैं। तो सात्संग यही विवेक यहाँ जागता है। और ये विवेक जागता कब है? सात्संग जब हम सत्संग में आते हैं और जब राम की प्रभु की कृपा होती है। तो यही कृपा जब हुई थी अर्जुन पे, तो मैं फिर से वही लौट के आता हूँ कि सात्संग जब ज्ञान के विचार, जब वो सात्संग तो निढाल हो गया, तब सात्संग वही मैं बात कर रहा था कि प्रभु कहते फूल की पत्ती लेते हैं ना, तोड़ते हैं, उसको मसलो हम उससे पूरे मसलने में वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रभु पाने में वक्त नहीं। जनक जी को भी यही कहा, कहते जी कितनी देर में परमात्मा के दर्शन होंगे? कहते आप एक रकाब पर पाँव रखोगे, घोड़े की रकाब जिस पे हम पाँव रख कर घोड़े पे चढ़ते हैं ना, दोनों तरफ रकाबें होती हैं जहाँ पाँव फंसाते हैं, तो एक काब आप पाँव रखोगे और घोड़े चढ़ने तक इतनी देर में आपको ज्ञान हो जाएगा। तो वैसे ही कहते हैं कि फूल मसलते मसलते उसमें भी समय लग जाएगा, लेकिन प्रभु की तरफ इशारा करते कोई वक्त नहीं होगा। तो साधन क्यों वक्त नहीं लगता? कि प्रभु कहीं दूर नहीं है, पहाड़ों में नहीं है, नदियों में नहीं है, समुद्र में नहीं है इन सभी जगहों पे। लेकिन इंसान हम जहाँ समझते हैं कि वीराने में होगा, पहाड़ों पे होगा, फला जगह पे होगा, जबकि ईश्वर की परम सत्ता हर जगह समाई हुई है, हर जगह है ये, इसलिए इसको पाने में देर नहीं है। सिर्फ तब भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये देख, मैं निराकार की बात कर रहा था कि ये निराकार, ये विराट मेरा स्वरूप देख, असल में ये हूँ मैं। तो सब सात्संग जब ये ज्ञान हुआ, तब हे पार्थ, तेरे आगे को प्रणाम, तेरे पीछे को प्रणाम, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम, तेरे ऊपर क्यों? तब उसे वो विराट नीचे ऊपर हर जगह दिख रहा था, हर जगह समाया हुआ दिख रहा था। तो वही बात है, वही ज्ञान यहाँ जो महापुरुषों ने देखा है, आप सभी संतों ने देखा, उसी की आप बात कर रहे हैं, उसी ईश्वर, उसी भगवान की बात कर रहे हैं जो अंग संग है। कुरान पाक में कहा है कि शाहरग से भी नजदीक है। शाहरग ये पहचान प्रभु की जो ग्रंथों में पहचान बताई है, वो मैं थोड़ी थोड़ी व्याख्या की, जितना मुझे ज्ञान है, जितना महापुरुषों के बीच में मैं पाया, मैं वो बता रहा हूँ कि शाहरग बोलते हैं, शाह होते हैं सांस की नली। इस सांस की नली में जो हम श्वास ले रहे हैं, इससे भी नजदीक परमात्मा है। तो हम कहाँ बात, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। तो साथ संगत ये बिल्कुल पास परमात्मा है। लेकिन अर्जुन ने कहते, भगवान अर्जुन फिर कहते हैं, भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि कहते आप तो जानने योग्य हैं, तो फिर आपको आगे भी अगर कोई आपको पाना चाहे तो कैसे आपको प्राप्त? कहते मैं तो हमेशा विराट, मैं तो हमेशा हूँ, अडोल पवित्र परमात्मा, मैं तो हमेशा इस निराकार रूप में हूँ।
लेकिन मुझे तो ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा संसार तो मुझ में इस तरह समाया है। हे अर्जुन, ये सारा संसार चराचर जितने भी वनस्पति से लेकर जितने चांद धरती तारे अनेकों धरतियां सब मुझ में इस तरह समाई हैं, जिस तरह गर्भवती माँ के पेट में बच्चा, वो सात्संग बच्चा मुझ में और ये सारा संसार मुझ में और मैं संसार में हूँ। तो साथ ये ओतप्रोत मामला है। लेकिन अब गुरु की बात हो रही है, तो गुरु बीच में क्यों आ गया? तो यही बात है कि गुरु कौन था? भगवान कृष्ण। और भक्त कौन है? भगवान अर्जुन जी। तो सासू उनको वो ज्ञान होता है, वो दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं? इस सारी सृष्टि को बताते हैं कि ये सारी सृष्टि है, और ये जो है इसको हटाने के बाद जो बचता है, जो निराकार रूप बच गया, इसको खत्म फना होने के बाद भी, हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि में जब चाहूँ इसको समेट सकता हूँ, जब चाहूँ इसका विस्तार कर दूँ, ये मेरे ऊपर है। सासंग एक मैं का शब्द सिर्फ ज्ञानपुर दास के ध्यान में है कि मैं का शब्द भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि जो कुछ है मैं हूँ, ये सब सृष्टि मेरे। सासंग कहते हैं ना, हम तो कठपुतलियाँ हैं। वो कहने की बात अलग है, मानने दूसरी बात है। तो आओ सासंगत, यही बात महापुरुष यहाँ समझाते हैं, सबको बताते हैं। यहीं से फिर विवेक जागृत होता है। फिर जब भगवान अर्जुन ने कहा तो आपको कैसे जाना जा सकता है? कहते मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। मेरे जानकार को ढूंढने की जरूरत है। मेरा जानकार जो होगा वो तुम्हें नहीं कहेगा कि सुबह उठो, अब धोती कुर्ता पहनो, नहाओ धो, अभी तुम तपस्या में बैठो, इसकी बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब जाके मिलता है। कहते उसे परमात्मा का पता नहीं है। जिसे पता होगा वही बात, फूल मसलने में देर, परमात्मा पाने में देर नहीं। कहते वो तुम्हें तत्काल जहां तुम हो वही ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें करा देगा, इशारा कर देगा ये ईश्वर है। तो वो गुरु का काम बीच में होता है शासक। इसलिए गुरु गोविंदो भूखड़े काके लागू पाए, जा बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। तो भगवान को भी कहते हैं, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो पहले पांव किसके? तो बलिहारी गुरु आपने। तो पहले गुरु को स्थान दिया गया है कि शासन प्रभु ने अपना आप छुपाया, गुरु ने प्रकट करके दिखलाया। प्रभु ने तो शासन जितने हैं यहाँ पे, जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली अलग बात, जिन्होंने नहीं किया उनके साथ ही ईश्वर है। वो पीछे देखते हैं, वही हैं, आगे हैं, पीछे। शासन हम एक श्वास ईश्वर में छोड़ते हैं, दूसरा ईश्वर से लेते हैं। ईश्वर की मर्जी है, बाहर छोड़ा हुआ अंदर देना है, या अंदर लिया बाहर छोड़ना, निकालना मिले, ये ईश्वर की मर्जी है। इसलिए कहते हैं कि संस्कृत पल पल सुमरो गोविंद। पल पल क्यों कहते हैं? कि कौन सा श्वास कब हमें लेने मिले और कौन सा छूट जाए, इसलिए कहते हैं। तो पल पल सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। एक फालतू की बातों का सुमरन हम करते हैं कि अभी जाना है, ये छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना है, ये फलाना जगह जाना, ये सारा सुमरन सबसे हम पैदा हुए, सारी इन बातों का। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो धन दौलत है इंसान तो इकट्ठा कर रहा है, ये तो तेरे साथ जाने वाला है ही नहीं। आप देखते हैं, हम जब इंसान का अंत काल आता है तो शासन कहते हैं कि जब बॉडी पड़ी होती है तो कहते हैं ये कौन है जी? ये फला था जी, जबकि सामने पड़ा हुआ है। था कौन था? वो था कौन जिसको कहा जा रहा है कि ये वो था, बहुत अच्छा था, सामने पड़ा हुआ है फिर भी था बोल रहे हैं सभी। क्या वजह है ये? इसकी कभी सोच की, विचार की इंसान ने? नहीं की। अरे वही था, वही जोत थी, जो जोत निकली। जोत को अगर पता है तो जोत संग समाई, नहीं तो फिर शासन किसी दूसरे में शरीर में चली जाएगी। तो यही ज्ञान जब कृष्ण ने अर्जुन को दिया तो यही कहते हैं कि परमात्मा को पाने में देर नहीं, साथ संगत फूल मसलने में देर होती है। तो ये कहाँ लगता है पता? साथ संगत में आके यहाँ विवेक जागता है, और प्रभु की कृपा भी फिर यहीं से शुरू होती है। तो जो संगत में आ गया उस पर प्रभु की कृपा होती है। फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, और प्रभु को शासन आगे शासन समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
सात्संग इसकी कथा करने बैठ जाएंगे, पूरी रात बीत जाएगी, इसका विचार। कहते हैं इस परमात्मा के ऊपर कोई विचार नहीं है। हम जितने विचार करते हैं अपने रिश्ते नाते का, बाल बच्चों का, घर बार का, कोई क्वार्टर में रहता है, कोई घर में रहता है, कोई और महलों में या फ्लैट में रहता है, विचार होते हैं। इस तरह के विचार करते हैं ना, हम ऐसे जीना, ऐसे खाना, नौकरी जाना, ये सब विचार हैं। अभी सो जाते हैं, सुबह उठते आते हैं, और फिर कैसे कैसे विचार हमारे आते हैं। हम परमात्मा को कितनी देर करते हैं सात्संग? बस एक सात्संग क्रिया करते हैं, धूप बत्ती जलाई, हाथ मुंह धोया, जला दी, तो हमारा काम हो गया जी, हमने परमात्मा को कर लिया। और कहते हैं कि ये परमात्मा अब हमारा ख्याल रखे। लेकिन सात्संगत ये है कि परमात्मा तो हमारा ख्याल पल पल रख ही रहा है, तभी तो हम जी रहे हैं। हम जी ही परमात्मा में रहे हैं, परमात्मा से बाहर कहाँ कभी जा सकते हैं। तो सात्संगत तो इस परमात्मा की व्याख्या यहाँ भी जैसे कही थी, ऊपर देख। अब अवतार वाणी में क्या कहा गया है? ये जो ग्रंथ है ये इशारा करते हैं कि ऊपर एक सूरज, चांद, सितारे, इन तीन ये जो दिख रहे हैं, एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे, इनकी चमक भी खत्म हो जाएगी, सूरज भी फना हो जाएगा। और साथ संगत फिर जमी अग पानी तिन्ना दा विस्तार बड़ा, एक दिन एने भी नहीं रहना, जिससे जो संसार खड़ा चाहिए। जो नीचे क्या देखते हैं हम? धरती भी है नीचे, आग भी नीचे ही है, और पानी भी नीचे ही बहता है, ये भी है। और साथ साथ ये सब जो भी है कहते हैं कि ये भी फना हो जाएगा, ये भी खत्म होने वाली चीज है, ये खत्म होने वाली। और साथ संगत फिर ये खत्म जब हो जाएगा, फिर आगे बतारवाणी में कहा जा रहा है जी, ए नो चीजा दृष्ट मानने जिसनु कहंदा माया है, दसवा ब्रह्मा इना तो न्यारा इना विच समाया है। तो साथ संगत बीच में हवा, जीव, आकाश, ये बीच में आ गए। अब ये चीज भी है। अब कुछ इसमें बहुत सी चीजें हमें जो हम देख सकते हैं, धरती को देख सकते हैं, आग को, पानी को, चांद, सूरज, सितारे, इनको भी हम देख रहे हैं। लेकिन वायु दिखती नहीं है, महसूस होती है। जीव जो हम घूम रहे हैं, जितने भी, कोई कुत्ता, घोड़ा, गधा, हम इंसान, हम भी जीव हैं, सभी वायु, जीव, आकाश। आकाश क्या है? कहते आकाश जो ये दिन का है, ये आकाश नहीं। आवाज दिखती है किसी को? दिखती है? नहीं दिखती, महसूस होती है कि हाँ वहां से आवाज आई। दिखती किसी को नहीं है, महसूस। ये सब चीजें, ये सब चीजें, ये 9 चीजें हो गई। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, पानी, वायु, जीव, आकाश। ये 9 चीजें दृष्ट मानने वाली है या महसूस होने वाली है। ये 9 चीजें, ठीक है। अब इनको हटा दें, सबको हटा दो, तो क्या रह गया? क्या कहा है जी? इस सब कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहे अवतार एहो सब कुछ इसनु ही कहते निरंकार। तो जब इन सब चीजों को हटा देते हैं तो फिर क्या दिखता है? यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जो तू रिश्तेदारी, सबका ज्ञान, सात्संग कुछ नहीं किया, परमात्मा तो पाने का इशारा था, लेकिन ये समझाने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो रिश्तेदार है, ये कई बार पहले भी पैदा हुए, तू कभी इनका बड़ा बना, ये कभी तेरे बड़े बने, ठीक है। कभी तू मेरे साथ, कभी मैं तेरा भराता था, कभी तू मेरा भराता बन गया। ये चीज़ें तो सब चलती है, संसार में होता ही रहता है। और साथ संगत तो ये सब संसार जो है, कई बार साथ संगत इसका विस्तार हुआ, कई बार इसको मैंने समेट दिया। तो ये जब सब यही वो चीज़ यहाँ पे कही कि ये सब चीज़ का सब सारी माया जो भी है, सब दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब खत्म होने वाली। इनको ये सोच लो खत्म हो गई, तो फिर क्या रहता है? कि कहते हैं वो ही परमात्मा है, उसी का ज्ञान यहाँ पे शासन इस वेदों ग्रंथों में कहा है। और फिर क्या कहा है कि पहचान, आप देखो कैसे परमात्मा की कैसी डेफिनेशन ग्रंथों में भी कही है। छोटे कहते रामायण में शासन कहते हैं कि बिन पग चले सुने, बिन गाना कर, बिन कर्म पगरे बहु नाना, बिन बानी बगता बड़ जोगी। साध संगत ये परमात्मा की बिना ही कानों के परमात्मा सुनता है। कैसा परमात्मा होगा तो देखना चाहिए। बिना पैरों के चलता है, कर बिन कर्म करे बहु नाना, कई प्रकार के सारे जितने कर्म संसार में बिना हाथों के कर रहा है। कर कहते हैं हाथों को, इसके बिना ही सारे काम कर रहा है।
तो क्या वो जानने योग्य नहीं थी? बिल्कुल जानने योग्य कहते हैं। तो ये चीज़ें इसमें कही है। अब गीता में कहते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, तो कहते हैं कि साध संगत ये इस परमात्मा की योग नयनमस्त्राणी शस्त्राणी छेदन्ति नयनमदति च पाप का, कि साध संगत ना तो परमात्मा कैसा परमात्मा, कि ऐसे परमात्मा को भेटिए, ऐसे परमात्मा को जानिए, देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, जो हवा से उड़ता नहीं है, साध संगत वो सूखता नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये परमात्मा की, क्या ये चीज़ हमने जानी है? अगर वाकई ऐसा परमात्मा हमने देखा है तो साध संगत, मैं नहीं कह रहा, ये वेद ग्रंथों की बात कह रहा था, ये अपनी बात नहीं है, ये प्रमाणित है किसके द्वारा? गुरु पीर पैगंबरों द्वारा, भगवान द्वारा ये प्रमाणित है। जिस कृष्ण भगवान को हम भगवान मानते हैं वो अर्जुन के गुरु भी रहे, बहुतों के भी गुरु रहे हम। साध संगत यही बात है कि इसकी परमात्मा, जब साध संगत हम इस परमात्मा की साध संगत बताई हुई बात का कदर करते हैं, तब हमारी भी कदर पड़ती है। और साध संगत संत महापुरुषों ने इस परमात्मा को ही साध संगत स्थान दिया है, बाकी चीज़ों को नहीं। हम बात मीरा की देखते हैं कि कितने जुल्म उस पर हुए, और साथ में छोटी सी बच्ची थी हो, तो साध संगत गली में देखा कोई शादी चली जा रही है, कहती ये कौन है? कहते ये कौन है? ये कहते ये दुल्हन है और ये उसका दूल्हा है। कहते मेरा दूल्हा कहाँ है? तो साध संगत कहते तेरा दूल्हा भी तुझे दे देंगे। तो कहते मगर ही पड़ गई पीछे बार बार, मेरा दूल्हा लाओ। और साध संगत ने उनको कृष्ण भगवान की मूर्ति पकड़ा दी, कहते ये तेरा दूल्हा है। और छोटी बच्ची थी, बस उसने उसी दिन उसका सुमरन शुरू कर, ये तेरा भगवान, तेरा ये दूल्हा है और ये तेरा पति परमेश्वर है। ठीक है, साथ संगत तो उसको लेके चली और मजा ले, कभी छोड़े, सोना साथ में, जाना आना साथ में, बड़ी भी हो गई तो छोड़े ना। और साथ संगत तो उसी भी के रंग में साथ संगत चलती रही और करते करते साथ संगत ये आवाज़ साथ संगत किसी साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी ने देखी कि ऐसी बात है। तो साथ संगत उस टाइम के पैगंबर हुए रविदास जी, जो साथ संगत छोटी जात के थे, जिनको हम छोटी जात कहते हैं, उस टाइम पे वो थे। तो साध संगत की धीरे धीरे करते कराते कहीं ना कहीं क्योंकि चाहवान, जो सच्चा चाहवान होता है, तो साध संगत परमात्मा की कृपा उस पर हो ही जाती है। तो कैसे करके वो साध संगत वहाँ पे रविदास जी के पहुँची, और साध संगत तब जाके जब वो ज्ञान उनको हुआ रविदास जी से, तो साध संगत तब वो ना छूटी, साध संगत तब मूर्ति उनकी छूटी कि साध संगत अच्छा असल परमात्मा वहाँ जब मिला कि कहते इशारा हुआ कि ये तेरे जी कृष्ण को तू गोद में लेके घूम रही है, वो तो हर जगह समाया हुआ है, तो कहते मुझे कृपा करो। तो साध संगत दंडवत प्रणाम किया, तो साध संगत इशारा हुआ कि ये है। जब देखा तब बोलते हैं कि मीरा नाची रे पग घूरू बांध, मीरा नाची रे, तब नाची थी जब उसको पाया रुइन मैंने राम रतन धन। साध संगत ये भजन ऐसे थोड़ी बने, ये सच्चाई पे है। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, सारे धन फीके हैं साथ संग, सारे धन इसके सामने फीके हैं, केवल इस परमात्मा का ये धन जो ये इस साथ संग हम देखते हैं इतनी, ये जितना भी धन इस सृष्टि में है ये फना हो गया, ये तो खत्म होने वाली चीज है। फिर असली धन कौन सा है? वही ईश्वर परमात्मा असली धन है, जिसकी ताकत इस सारे संसार में समाई हुई है। तो साथ संगत आओ, हम जब इसको साथ लेकर चलते हैं तो साथ संगत दुख भी देंदा और दुख नहीं। जब परमात्मा को साथ लेकर चलते हम, तो जित बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए तो वो महसूस नहीं होता है, क्योंकि दुख और सुख दोनों आते तो दोनों ही हैं, लेकिन सुख को हम खुशी खुशी मनाते हैं, दुख में सासम को लाते हैं। लेकिन साथ संगत मीरा को हम देख रहे हैं तो कितने दुख उस पर किए, कैसे राणा ने उस पर जुल्म किए, लेकिन शासन बड़े बड़े जहर के प्याले, सांप जो आए वो सब खत्म हो गए, जहर भी अमृत बन गया। वजह कि शासन तो जहर भी इस परमात्मा के बीच उसी को देख कर पी थी, ये तेरा प्रसाद है हे प्रभु, उसको प्रभु का नाम लेके पी गई, जहर भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? हर दवाई में, हर जहर में, हर वनस्पति में इसकी कृपा है, इसी की ताकत है। साजा फूलों में खुशबू कौन देता है? मैं तो नहीं देता, कौन है? ये ईश्वर ही देता है। उसमें कोमलता कौन देता है? ईश्वर देता है। साथ संगत इस वनस्पति को पनपने की ताकत ईश्वर देता है।
हम तो निमित्त मात्र है। सात्संग एक वर्ष, हम सिर्फ एक वर्ष, हम 50 साल के 60 साल के हो गए, 70 के 100 के भी होने वाले, किसी एक वर्ष भी अगर परमात्मा बारिश ना दे तो क्या हाल हो जाए, ये देखते हैं। तो परमात्मा सबको देता है, सबको दे रहा है। सात्संग तो ये तो उसको भी दे रहा है जो नास्तिक है, अरे आस्तिक को क्यों नहीं देगा, वो तो देगा ही देगा। लेकिन यही बात है कि इसके जानने और जानने और प्राप्त करने की थोड़ी सी बात दास बता दें, क्योंकि सात्संग ये विचार की बात है। सात्संग विचार किसका? ईश्वर परमात्मा का। मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं विचारक हूँ। मैं, आप भी यहाँ बैठे, आप ईश्वर का विचार करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, मैं भी इसी के ऊपर बात करता हूँ। तो सात्संग बात क्या है? सात्संग किसी ने कहा कि वो गाड़ी है, इसके में ये फीचर है और ये 4x4 भी है, इसके ये जो पहाड़ों में बहुत आसानी से चढ़ जाती है, और इसमें कूलर भी लगा हुआ है और इसमें ठंडक भी मिलती है। अच्छा जी, ठीक है। ये क्या हुआ? जानकारी। ये क्या हुआ? उस गाड़ी की जानकारी। अब प्राप्ति क्या होगी? जब मैं उसे पालूंगा, उसको स्टार्ट करूंगा, चलाऊंगा, फिर जो कहा था वो चीज़ महसूस करूंगा, वो ठंडक उसमें, वो 4x4 की ताकत उसमें महसूस करूंगा, तब मैं तसल्ली, हाँ ये चीज़, ये। तो सात्संग जो परमात्मा के बारे में कहा गया तो यही है कि परमात्मा को देखना एक बात है, फिर प्राप्ति उसकी अलग बात है। दिखा तो सतगुरु देता है, इसीलिए उसकी व्याख्या है, लेकिन प्राप्ति साथ संगत में इसकी होती है, कहते हैं। तो साथ संगत बहुत कृपा है, और इस परिवार की भी जहाँ पे संगत करने का मौका मिला, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनके द्वारा हमें भी संगत करवाई, सब यहाँ सबको करवाई, और सब पर अपनी कृपा प्रभु परमात्मा अपनी बना कर क्यों परमात्मा कहते, परमात्मा क्या कहते हैं? तू, तेरा, तुहाडा। किसको कहते हैं? साथ संगत जो सामने है उसको तू कहते हैं, सामने है तेरा कहते हैं, तुहाडा आपका, तुहाडा पंजाबी का शब्द है आपका, लेकिन वो उसका जो दूर है, तो परमात्मा तो करीब है। तो इसको ये कहते हैं। किसी ने कहा, दास के महापुरुषों के शब्द सुन रहा था विचारों में, कि किसी ने कहा कि वो बैठे विचार चला परमात्मा, अच्छा आप भी उसी को मानते हैं जिसको मैं मानता हूँ। मैंने कहते मैं उसी को नहीं, मैं इसी को मानता हूँ। नहीं वो तो कहने की बात है, बाकी तो फिर मैं इसी को कहते नहीं, कहते उसको वो होता है जो सामने नहीं है, लेकिन जो सामने है वो तो इसको कहा जाता है। तो ये दो बातें हैं, तो दो बातें नहीं है, कहते नहीं इन्हीं बातें नहीं कहते नहीं। आप पे बोले फादर हैं, आप वो अमेरिका गए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये तेरा फादर अमेरिका गया, कहते वो फादर गए। अगर वो यहाँ आके यहाँ आ जाएं तो फिर क्या कहेंगे आपको? वो फादर अमेरिका से आ गए, वो कहेंगे, कहते शक पड़ जाएगा कि जो कि शक्ल बाप कोई और ही है। तो साथ संगत ये बात नहीं है, जो सामने है उसको हम तू, तुहाडा, आप, तेरा कहते हैं। तो हम तब अभी कह भी रहे, हम तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो, कि एक तू ही। इस निराकार की व्याख्या हर ग्रंथ में है। साथ संगत आप गुरु ग्रंथ साहिब कर लो, गीता को देख लो, रामायण में इस निराकार की चर्चा हर जगह हुई है। साथ संगत हर उसमें कई जगह ये निराकार शक्ति रूप में, हम शक्ति रूप में देवी रूप में भी मानते हैं ना, तो देवी मूर्ति वो शक्तियाँ हैं, इस निराकार की शक्ति है। तो आओ साथ संगत इस परमात्मा को ये जानने योग्य है, इसको जाने और फिर इसका भरपूर आनंद लें, इसके साथ जिए, इसके साथ हर काम करें, और इसके साथ उठना बैठना। सात्संग हम किसी काम को निकलते हैं, हे प्रभु मैं आ रहा हूँ, आप पहले विराज रहिए। और साथ संगत हम वहाँ बाद में पहुँचे, ईश्वर पहले ही जाके वहाँ बैठा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी नजर आता है जिसको दर्शन कहते, खुदा वो नहीं जो यहाँ तो है पर वहाँ नहीं, खुदा वो है जो यहाँ है और वहाँ भी है। ये परमात्मा की व्याख्या कि परमात्मा ये नहीं कि वहाँ है तो यहाँ है, इतना छोटा नहीं है, तब तो निराकार बोलेंगे नहीं ईश्वर को, ईशाकार तब तो निराकार हुआ नहीं, फिर तो साकार ही बोले, फिर उसका दुष्ट बुद्ध होगा, कद होगा, इतने फुट का, इतने इंच का होगा, तो परमात्मा इसमें नहीं। आप छोटी सी बात दास को ही कर ले, अभी हमारे नगर में चोरी हुई मंदिर में, तो वहीं पे कम से कम
आज से कोई 20-25 साल पहले भी चोरी हुई थी, तो वहाँ जो अष्ट धातु की मूर्ति थी, जिसकी मतलब वो ताकत मानती, उसको चोर के ले गए। साथ साथ उसके बाद वहाँ दूसरी संगमरमर की मूर्ति रखी गई। तो अब साथ संगत कोई नहीं कहता, जहाँ हम जाते हैं वहाँ सभी की आस्था बननी है और सभी पूजनीय हैं, सभी मंदिर के स्थान भी पूजनीय हैं, क्योंकि वहाँ किसी न किसी महापुरुषों ने, भक्तों ने वहाँ अपना समय दिया है, वहाँ रहे हैं। जहाँ जहाँ भगत रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान बैठे हैं, वो स्थान भी पूजनीय हो जाते हैं। इसीलिए हम केदारनाथ भी पूजने जाते हैं, त्रिलोकीनाथ भी जाते हैं। तो जहाँ भक्तजन, जहाँ गुरु पीर पैगंबरों का पाँव पड़ जाता है, वो स्थान भी धन्य हो जाते हैं शासन। इसलिए उनकी बात, उनके जाने के बाद उनकी व्याख्या होती है, उनके स्थानों को भी पूजा जाता है। तो सभी साथ संगत ये सब पूजनीय होते हैं। तो आओ साथ संगत, परमात्मा की कृपा होती है। हम जिस जिस देवी देवता को मानते हैं उसकी कृपा है, तो साथ संगत में सारी चर्चा कर सुन रहे हैं, नहीं तो इसको नहीं सुन सकते हैं। साथ संगत प्रेम से कहना, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। मैं सदा बुलनहार, मैं सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब गुण नाची तार, मेरे अब गुण नाची तार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतारा सत्कार, करा मैं संतारा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की।